एचएससी में इन तमाम लोगों का आत्मा बसता है, क्योंकि मेरा बाप भी इसी एचएससी में एक ईंटा का हकदार था और यही भी यहाँ पे ही काम करते करते रिटायरमेंट होके वो भी हम सारे लोगों को छोड़कर चले गए। इसे लौटे उसके लिए राजद संघर्ष करें। दोनों भाई के साथ हम लोगों के साथ में है ना भैया। का विधायक कैसा हो, का विधायक कैसा हो, हटिया का विधायक कैसा हो, हटिया का विधायक कैसा हो, एचईसी की जो कर्मियों की जो मांग है वो लंबे समय से रही। लोकसभा चुनाव भी बीत गया, विधानसभा चुनाव भी जो है सर चढ़कर बोल रहा है। एचईसी कर्मियों की जो समस्या है 10 की 10 है, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। देखिए, एचईसी के प्रति जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल ही गंभीर नहीं है और जिस तरीके से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जो बीजेपी से आते हैं, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और जो यहाँ के सप्लाई कर्मी हों या यहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो सबके साथ कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है, 27 महीने से पैसा नहीं मिला है, बीच में 1-2 महीने का पैसा मिलता है, ये लोग जो है भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। और उससे बड़ी बात यहाँ ये 2200-2500 लोगों के एम्प्लॉयमेंट से बढ़कर जो चीज़ है, ये एक मदर इंडस्ट्री है। बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई है एचईसी के द्वारा और आज उस इंडस्ट्री को इस कगार पर लाया गया है। केंद्र सरकार अगर चाह ले तो एचईसी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। आज भी एचईसी की ज़रूरत देश को है। जब देश को इस प्लांट की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है, तो इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके पास जो डेलीगेशन जाती है तो उनका कहना है कि भाई केंद्र सरकार कोई पैकेज नहीं देगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी, एचईसी को खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये ठीक बात है कि इस तरह के जो रूल्स होते हैं, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री ठीक कर रही है काम, लेकिन जब वो डिरेल्ड हो गई है तो वहाँ केंद्र सरकार को आगे आके इसको बचाना पड़ेगा। कांग्रेस के समय में भी जब एचईसी एक बार डिरेल्ड हुई थी तो विशेष आर्थिक पैकेज देके संभाला गया था। और जिस तरीके से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्मी हैं यहाँ के, इन लोगों को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। तो एक वार्ता हुई जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उनके साथ में, और इन लोगों की एंट्री जो है आज ये डिपेंड करता है कि इनके शर्तें वो क्या रख रहे हैं। उस पर भी मुझे लगता है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये काम नहीं हो। वो एक उनके बीच में जो बात हुई थी टर्म्स एंड कंडीशंस की, उसको इन लोगों ने बीच में एक व्हाट्सएप में सर्कुलेट भी कर दिया था। उससे भी एक कहेंगे अविश्वास की भावना मजदूरों के अंदर हुई थी। तो मजदूरों के अंदर अविश्वास नहीं, विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये भी मानते हैं कि जो सप्लाई कर्मी है, आज अगर एचईसी की फिर से प्रोडक्शन की शुरुआत करनी है तो उसमें जो ये 1700 एम्प्लॉई हैं, इनकी वहाँ ज़रूरत है। और इनको जब तक एंट्री नहीं मिलेगी, ये काम करना नहीं शुरू करेंगे, तो वहाँ आप प्रोडक्शन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पहला बड़ा कदम होगा, और जिसमें इन लोगों ने अभी तक जो शर्तों का, जो भी शर्त वो कह रहे हैं, ये मानने को तैयार है, इसीलिए क्योंकि एचईसी को रिवाइव करना चाहते हैं, एचईसी को जिंदा करना चाहते हैं, एचईसी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनको देश के लिए जो मर मिटने का जज्बा जो होता है, जिस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जज्बा रखते हैं, तो हमारे मजदूर साथी भी वो जज्बा रखते हैं कि हमें देश के लिए इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इसको हम आगे खड़ा करने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी हद तक त्याग करने के लिए। बट केंद्र सरकार को इस पर आगे आना पड़ेगा। बोलिए, एचईसी की स्थिति पे बताइए, क्या आप लोग वार्ता करने जा रहे हैं? राजेश जी, एचईसी की लंबे समय से जो है संघर्ष चल रहा है। आप भी पहुंचे थे क्योंकि अब चुनावी समय चल रहा है, ऐसे में क्योंकि इनकी जो मांग है वो लंबे समय से मांग रही है। सभी मैं मजदूर भाइयों का जो जज्बात है, एचएससी में इन तमाम लोगों का आत्मा बसता है। अगर ये लोग अगर कमज़ोर होते तो आज 24 माह का जब वेतन इनको नहीं मिला तो लोग छोड़ छाड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाते। लेकिन वाह रे इनका जज्बात और इनका लगाव एचईसी के प्रति प्रेम, क्योंकि ये एचईसी कोई सिर्फ पेट चलाने का ये नहीं, यहाँ पे आत्मा है। और मैं इनके जज्बात को, इनके संघर्ष को निश्चित तौर से उनको मैं सलाम करता हूँ और इनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आने वाले दिनों में एचईसी के मामले पे राजेश कच्छप डे 1 विधायक बनने के बाद खड़ा रहा था। आने वाले वर्षों में वक्त लगेगा, तो मैं इतना ही जो कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में एचईसी का जो पुराना दिन है
वो कैसे लौटे, उसके लिए राजद संघर्ष करें। जमा जम्मा जोहार। चूंकि हम पेशे से कलाकार हैं, लेकिन घर की स्थिति और परिस्थिति को बहुत भावनात्मक रूप से समझते हैं, क्योंकि मेरा बाप भी इसी एचएससी में एक ईंटा का हकदार था और यहीं भी यहाँ भी काम करते करते रिटायरमेंट होके वो भी हम सारे लोगों को छोड़कर चले गए। और मैं चाहता हूँ कि इस एचएससी को बचाने के लिए या फिर अपने रिश्ते नाते तमाम जितने भी हैं सबको एक जगह रखकर हमारे बीच हमारे प्रत्याशी श्री अजय नाथ सहदेव जी, जिनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर है पंजा चाप, और हम चाहते हैं कि इस बार कभी नहीं चुके और हमारे अजय नाथ सहदेव जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इन्हें विजय बजाना है। और हमारे बीच उपस्थित राजेश दादा हैं, उनका भी खिजरी विधानसभा से है, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए भी हम लोग इनके बाद उनके लिए भी अथक प्रयास करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें भी विजय बनाएंगे। तब जाके हमारा नींव तो मजबूत है ही, लेकिन ऐसा एक एशिया का एशिया महादेश का एक ऐसा कारखाना है जो पूरे विश्व को एक करके एक जगह टिका सकता है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे जो भी बात आपके बीच में गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।